नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पहलवानों और किसानों के अल्टीमेटम की समय सीमा खत्म होने से एक दिन पहले ही पहलवानों ने कल रविवार को देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। समझा जाता है कि ब्रजभूषण पर कड़ी कार्रवाई करने की बात पर सरकार राजी हो गई है। पहलवान पिछले मंगलवार को अपने पदक गंगा में फेंकने गए थे। वहां पहलवानों से 5 दिन और मांगे गए। 5 दिन की समय सीमा समाप्त होने से एक रात पहले विरोध करने वाले पहलवानों के प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार देर रात राजधानी में सरकारी आवास पर अमित शाह से मुलाकात की। ये बैठक 2 घंटे से अधिक समय तक चली और आधी रात के बाद समाप्त हुई। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के साथ कई कोच इसमें शामिल थे। बजरंग पूनिया ने इंडियन एक्सप्रेस से इस मुलाकात की पुष्टि करते हुए कहा, हमने गृह मंत्री के साथ बैठक की थी, मैं और अधिक टिप्पणी नहीं कर सकता। बताया जाता है कि अमित शाह ने पहलवानों को भरोसा दिया है कि कानून सबके लिए समान है, कानून को अपना काम कर रहने दें। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पहलवानों के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को लेकर कहा है कि अमित शाह पहलवानों की टीम से मिले हैं, समाधान के लिए मशक्कत है। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने कहा, इसमें मेरी भविष्यवाणी है कि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, कमजोर चार्जशीट दाखिल की जाएगी और फिर ब्रजभूषण को जमानत दी जाएगी और फिर कहेंगे मामला विचाराधीन है। पहलवान बजरंग पूनिया ने रविवार को कहा कि खिलाड़ियों ने महापंचायत करने का फैसला किया है, जिसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा और इसकी तारीख और जगह की घोषणा 3-4 दिन में की जाएगी। बजरंग पूनिया ने सोनीपत के मुंडलाना गांव के स्टेडियम में महापंचायत में कहा कि जनता का सहयोग ही हमारी ताकत है। आज हमारी बेटियां टूटी हुई हैं। 28 मई की घटना पर पूनिया ने कहा कि आप लोगों ने आने की कोशिश की, लेकिन आप नहीं आ पाए, पुलिस ने आपको रोका। अलग अलग होकर जीत नहीं पाएंगे। सभी संगठनों से अपील है कि एक हो जाएं। हम एक महापंचायत रखेंगे, उसमें बड़ा फैसला करेंगे। 3-4 दिन में पहलवानों की पंचायत का स्थान व समय आपको बता दिया जाएगा। हरियाणा के सोनीपत के गांव मुंडलाना में पहलवानों के समर्थन में सर्वजातीय महापंचायत हुई। इसमें पहलवान बजरंग पूनिया, जयंत चौधरी के अलावा पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी पहुंचे। इस दौरान सत्यपाल सिंह ने मंच से कहा कि 28 मई को जो हमारी बेटियों के साथ हुआ, उसको देखकर मन बहुत खराब हुआ। मलिक ने कहा कि ब्रजभूषण को भी हटाएंगे और उनका समर्थन करने वालों को 2024 में हटाएंगे। पूर्व राज्यपाल ने सोनीपत में कहा कि आज यहां से जाकर राजस्थान में कूद जाऊंगा ताकि उनको वहां हराया जाए। पहलवानों को मेरा निवेदन है कि वहां भी आएं। पहलवानों के साथ हम मिलकर खड़े हैं। गांव-गांव में इनकी दुर्गति करेंगे और घसीटा जाएगा। बेटियों का बदला लिया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा आरएसएस के साथ यही मुश्किल है कि वो हमेशा पीछे देखते हैं। आप बीजेपी से कुछ भी पूछिए, वो पीछे मुड़कर देखेंगे और दोष मढ़ देंगे। उनसे पूछिए कि ट्रेन दुर्घटना कैसे हुई, वो बात करेंगे कि 50 साल पहले कांग्रेस ने क्या किया था। अगर उनसे पूछे कि टेक्स्ट बुक से पीरियोडिक टेबल और इवोल्यूशन थ्योरी क्यों निकाल दी, तो वो जवाब देंगे कि भैया कांग्रेस ने 60 साल पहले ये किया था। दरअसल ये 2 विचारधाराओं कांग्रेस बनाम आरएसएस की लड़ाई है। न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारतीय कार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ रियर व्यू मिरर में देखते हैं और फिर वो समझ नहीं पाते हैं कि इस कार के साथ हादसे क्यों हो रहे हैं, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। भाजपा और आरएसएस का भी विचार रही है। आप उनके मंत्रियों को सुनिए, उनके प्रधानमंत्री को सुनिए, वो सिर्फ इतिहास की बात करते हैं, कभी भविष्य की बात नहीं करते हैं और इतिहास के लिए वो किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं। राहुल गांधी ने 1956 में रेल हादसे के बाद तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के इस्तीफे का जिक्र करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे याद है जब कांग्रेस सत्ता में थी तब एक रेल हादसा हुआ था, तब कांग्रेस ने ये नहीं कहा था कि ब्रिटिश सरकार की गलती है। मुझे याद है कि कांग्रेस के मंत्री ने कहा था इस रेल हादसे में मेरी गलती है और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। राहुल गांधी ने अमेरिका में प्रवासी भारतीयों से कहा कि भारत में 2 विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है। एक का प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है और दूसरी भाजपा और आरएसएस है। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई का वर्णन करने का सबसे सरल तरीका ये है कि एक तरफ महात्मा गांधी हैं और दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे। राहुल गांधी ने कहा कि गांधी जी भविष्य की तरफ देखते थे, वो आधुनिक थे, लेकिन गोडसे सिर्फ इतिहास की बात करता था। गोडसे ने कभी भी भविष्य की बात नहीं की। वो गुस्सैल था और नफरत से भरे और वास्तव में वो डरपोक थे।
पटना में 12 जून को होने वाली विपक्ष की बड़ी बैठक अब 23 जून को होगी। एनडीटीवी के सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी डीएमके के अनुरोध पर तारीख में बदलाव किया गया है। कांग्रेस के राहुल गांधी की अनुपस्थिति को देखते हुए भी बदलाव किए जाने की संभावना है। पिछले महीने राहुल गांधी और कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी बैठक के बाद तारीख तय की गई थी। बता दें, राहुल गांधी अभी अमेरिका की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं और उनके 15 जून को लौटने की उम्मीद है। उनकी मां सोनिया गांधी भी चिकित्सा कारणों से विदेश में है। प्रियंका गांधी वाड्रा सोनिया के साथ हैं। ओडिशा के बालासोर के पास 2 यात्री ट्रेनों के पटरी से उतर जाने से 275 से ज्यादा लोगों की मौत और 1000 से अधिक घायल होने की कुछ दिनों बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर इस त्रासदी पर कई सवाल उठाए और भाजपा सरकार से जवाबदेही मांगी है। अपने 4 पन्नों के पत्र में खड़गे ने कहा कि लगातार त्रुटिपूर्ण निर्णय लेने से रेल यात्रा असुरक्षित हो गई है और बदले में हमारे लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। समस्याओं को स्वीकार नहीं करने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर निशाना साधते हुए खड़गे ने पूछा कि उन्होंने दुर्घटना की सीबीआई जांच की मांग क्यों की है। सीबीआई अपराधों की जांच करने के लिए है, रेल दुर्घटनाओं की नहीं। सीबीआई या कोई अन्य एजेंसी संस्थागत और राजनीतिक विफलताओं के लिए जवाबदेही तय नहीं कर सकती है। खड़गे ने कहा कि इसके अलावा उनके पास रेलवे सुरक्षा, सिग्नलिंग और रखरखाव प्रथाओं में तकनीकी विशेषज्ञताओं का अभाव है। ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां मौजूद कर्मचारियों से भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगवा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि लोग उनके इस वीडियो की आलोचना कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी में कोई मंत्री ही ऐसे बेशर्मी कर सकता है। यही वह जगह है जहां एक दिन पहले ही ट्रेन की टक्कर में आधिकारिक तौर पर 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस वीडियो को ट्वीट कर रेल मंत्री की आलोचना की और लिखा है, मौत पर मौन रहा जाता है। बालासोर में भीषण ट्रेन हादसे के बाद सोमवार को ओडिशा में फिर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। इस बार घटना प्रदेश के बालगढ़ में हुई। ये मालगाड़ी बरगढ़ जिले में मेंधापली के पास उतरी है। ट्रेन में प्राइवेट सीमेंट कंपनी का सामान भरा था। ईस्ट कोस्ट रेलवे का कहना है ये हादसा नैरो गेज ट्रैक पर हुआ है। इंजन समेत ट्रैक की देखरेख का काम प्राइवेट सीमेंट कंपनी करती है। इसमें भारतीय रेलवे की कोई भूमिका नहीं है। बता दें, शुक्रवार को ही बालासोर में भीषण रेल हादसा हुआ था जिसमें 275 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।